गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बहुत दिन के बाद आप लोग के साथ लाइव हो पाई हूँ। ये मैंने प्राइवेट शेयर वीडियो जो है उसमें ये पढ़ा दिया है टॉपिक, दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू इज सेड टू बी द आगम इन हिंदी। तो ये टॉपिक आपका बहुत क्लियरली हो चुका है। तो आज हम लोग यहाँ पे, मेरे हिसाब से जो मुझे रिमेम्बर है कि 14 क्वेश्चंस हैं इस पीडीएफ के अंदर, और 14 क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज दोनों लैंग्वेजेस में है। तो होप फॉर द बेस्ट कि आप सब मेरे साथ इसमें पार्टिसिपेट करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है रेवेन्यू ऑफ अ फर्म मींस, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है पूछ रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय द रेवेन्यू, कहता है यूनिट्स ऑफ आउटपुट, जितना हमने आउटपुट किया वो रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस ऑन द सेल रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट फ्रॉम द सेल है। तो सी विल बी एन आंसर, बिक्री से प्राप्त धनराशि इज नोन एज द रेवेन्यू। तो कैसे पता करेंगे रेवेन्यू क्या होता है। तो बोले रेवेन्यू का मतलब क्या है, बोले रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दिस इज लागत प्लस लाभ इज इक्वल टू द आगम। रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऐड ऑन कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, रेवेन्यू। हमने आपको बताया था कि रेवेन्यू आर ऑफ थ्री टाइप्स, कितने तरीके की रेवेन्यू है, तीन, टोटल, एवरेज एंड द मार्जिनल। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेवेन्यू अर्न्ड फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट से कमाया हुआ पैसा सेट टू बी द मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिन वर्ड मैंने आपको बताया है, व्हाट इज द मार्जिन, मार्जिन इज एन एक्स्ट्रा। तो मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल यूनिट को बेच करके जो एडिशनल पैसा कमाया है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। ऑल राइट, नेक्स्ट पीडीएफ ये मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप लोग ले लीजिएगा। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, बोले टोटल रेवेन्यू का मतलब तो जितना भी हमने गुड्स को, जितना भी बेचा है, पूरे गुड्स को बेच करके पूरा पैसा जो कमाया, दैट इज सेट टू बी द टोटल रेवेन्यू। तो व्हाट इज द पी, पे हियर इज द प्राइस एंड क्यू इज द क्वांटिटी। जितनी भी क्वांटिटी बेची है, टोटल क्वांटिटी को बेच करके जो पैसा कमाया, दिस इज नोन एज द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या है, जितनी भी क्वांटिटी बेची, 10 क्वांटिटी, 100 लाख 10 लाख वॉट एवर, जितने पैसे कमाए हैं, दैट इज द टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल एक एक्स्ट्रा को बेच करके जो एक्स्ट्रा पैसा कमाए, द एवरेज पर यूनिट के हिसाब से। ऑल राइट, आंसर्स खुद भी करो आप लोग, और जहां पे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो भी। क्या कह रहे हैं, इफ ऑल द क्वांटिटी ऑफ अ गुड इज सोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस देन AR एंड MR कर्व आर वन। अच्छा, अभी मैं ये नहीं देख रही हूँ, हम लोग ने, मैंने आपको पढ़ाते टाइम एक बात बताई थी, एक चीज सॉल्व कराई थी। क्या सॉल्व कराया था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था कि जो रेवेन्यू है, दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन, जहां पे आपका प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, आपको एक पेन बेचो, 1000 पेन बेचो, 10,000 पेन बेचो, यू हैव टू सेल ऑन अ सेम प्राइस, द परफेक्ट कंपटीशन। आपको बताया, आई थिंक कल या परसों में ही पढ़ाया है। तो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में क्या होता है, सेम टू सेम प्राइस, है ना। You cannot change the price as per your own problem. The things are, industry is the price maker and the firms are the price taker. तो यहाँ पे बोला गया, ये कौन सा सिचुएशन है जहां पे AR और MR दोनों सेम टू सेम हो जाते हैं, बोलो प्राइस भी सेम हो जाता है। तो बोले ये तो परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट में होता है। दो तरीका, पैसा कम कर दो, क्वांटिटी ज्यादा ज्यादा बेच दो। तो AR और MR क्या होते हैं, बोले या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। बोले इक्वल्स टू वन कब होता है, बोले AR MR का क्या सीन है। तो बोले यहाँ पे कर्व बनता है ये ऐसा, MR इज इक्वल टू AR। ऑल राइट, तो यहाँ बोल क्या रहा है, इफ ऑल द क्वांटिटी ऑफ द गुड, जितनी भी क्वांटिटी है आपके पास, सारी आपने एक फिक्स्ड प्राइस पर बेच दी। किस पर बेच दी, फिक्स्ड प्राइस पर। आपने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग पैसे चेंज नहीं किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ले लें हम एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, कि अगर मान लेते हैं मेरे को ना 1 यूनिट बेचना है, 2 यूनिट बेचना है, 3 बेचना है, 4 बेचना है।
आई कैन नॉट चेंज द प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट एक वो मार्केट होती है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बैठे हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स बैठे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहे हैं। होमोजीनियस मतलब सेम टू सेम, ना उनके साइज में कोई डिफरेंस है, ना कलर में, ना रेट में, नथिंग। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कोई भी बेचो, कोई भी खरीदो, कोई भी जाओ, फ्री टू एंटर, फ्री टू एग्जिट, सब कुछ है। दिस इज नोन एज अ परफेक्ट सिचुएशन की मार्केट। तो बोले यहाँ पे आप प्राइस चेंज कर सकते हो, बोले नहीं। Industries are the price maker and the firms are the price taker. Parle G is sold at your place of rupees 5, at my place at rupees 5, and other places at rupees 5. तो कहता है it cannot changed. All right, तो प्राइस ले लिया से 10 रुपीज, बोले ठीक है। कितना ले लिया? 10 रुपीज। तो बोले यहाँ पे टी आर, दिस इज द टोटल रेवेन्यू। एक यूनिट को बेचा था 10 रुपए में, कितने पैसे कमाए हो? 10 रुपए। 2 यूनिट को बेच रहे हो 10 रुपए में, कितने पैसे कमा लिए? 20। 3 को बेच रहे हो 10 में, कितने पैसे कमा लिए? 30 एंड योर 40 रुपीज। ये तो हो गया आपका टी आर, दिस इज सेड टू बी द टोटल रेवेन्यू। बोले अच्छा, बोले मार्जिनल क्या होता है? मैंने आपको मार्जिनल निकालना सिखाया और एक बात और सिखाई थी। मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट यूनिट में टी आर, एम आर और ए आर की बात। अब यहाँ पे टी आर कितना, बोले ये भी। फिर बोले अच्छा ए आर क्या होता है? बोले डिवाइड कर दो, 10 को 1 से डिवाइड कर दो, बोले 10। ऑल राइट, 20। अब यहाँ पे क्या निकालना है? एम आर, बोले 10। यहाँ क्या निकालना है? 10। ये क्या करना है? 10, ये सिखाया है मैंने आपको। अब ए आर क्या करना है? डिवाइडेड बाय कर दो, ये भी 10, 10 एंड 10 आ रहा है। बोले अच्छा जी, अब क्या करना है? बोले कर्व बना दो इनका। क्या बना दो? कर्व बना दो। कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ भी, तो बोले कुछ भी क्या? फर्स्ट में सब कोई सेम टू सेम है। ए आर, टी आर, एम आर सेम टू सेम है। टी आर इंक्रीज हो रहा है एज द क्वांटिटी सेल्स की बढ़ रही है, तो वो इंक्रीज हो रहा है। एम आर, ए आर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दिस सिचुएशन इज नोन एज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन का सिचुएशन। बोले टी आर, एम आर हेयर विल बी ए आर इज इक्वल टू एम आर। तो ये तो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये पैरेलल टू व्हाट है? पैरेलल टू x एक्सिस है। किसके पैरेलल आ रही है? x एक्सिस के। तो व्हाट इज द आंसर हेयर? पैरेलल टू द x एक्सिस। इज दिस और नॉट? लेट मी नो, इज दिस और नॉट? कोई प्रॉब्लम? चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है भाई? डिमांड कर्व इज कॉल्ड, व्हाट इज द डिमांड कर्व इज कॉल्ड? डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवरेज रेवेन्यू कर्व। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू कर्व, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी कौन सा कंपटीशन मैं आपको बता रही थी? परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में कैसा बना? बोले ऐसा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल, दिस इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनफाइनाइट डिमांड। इम्परफेक्ट में, बोले मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में, मैंने आपको अभी कल ही शायद सिखाया है। मोनोपोली में क्या था? ये दिस इज लेस इलास्टिक। मोनोपोलिस्टिक में दिस इज मोर इलास्टिक। कल बताया गया है ये आपको। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हो, सारे बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए कि कल बताया गया है। हेयर ईडी इज इनफाइनाइट, इज हेयर ईडी इज लेस देन, हेयर ईडी इज मोर देन। इज दिस और नॉट? ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कहाँ है? परफेक्ट कंपटीशन में है। एम आर इज शोन एज, एम आर क्या है? एम आर का भी मतलब बताया था। एम आर कैसे निकाला जाता है? डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, या फिर इसको कह सकते हैं टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। यस, यस, आ रहा है? नहीं आ रहा? नेक्स्ट, ए आर क्या है? ए आर क्या भैया? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, है ना? टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। और ये क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू का तरीका। ये तो कुछ है ही नहीं है। क्लियर? जहां नहीं क्लियर वहां से टू मी की नहीं क्लियर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, देखते हैं ट्रू क्या है। AR curve and demand curve are the same, अभी तो बात हुई थी demand curve is said to be the average revenue, that is the same thing, तो we can say the same। अभी क्वेश्चन था यहाँ पे, let me show you once, wait a second, अभी क्वेश्चन था डिमांड कर्व इज कॉल्ड द एवरेज रेवेन्यू, यही तो बोल रहा है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन आ गया दूसरे फॉर्म में, आप लोग बोलो सेम टू सेम नहीं आएगा, नहीं आएगा, यही दूसरे तरीके से आता है। AR इंडिकेट्स प्राइस, यस AR इंडिकेट्स प्राइस, पर यूनिट प्राइस को कहा जाता है AR इंडिकेट्स प्राइस टू, ठीक है। नेक्स्ट, total revenue, or if total revenue of a producer is divided by the units of output resulted of the marginal revenue, yes, अगर टोटल यूनिट्स को हम डिवाइड कर देते जितना हमने बनाया तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल आ जाएगा कि नहीं, एवरेज, यस एवरेज क्या आ जाएगा भाई, एवरेज। टोटल बोल रहा है ना, चेंज इन रेवेन्यू नहीं बोल रहा, कह रहा है टोटल रेवेन्यू को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज। अगर एडिशनल बात करता तब मार्जिनल, है ना, एडिशनल बात करता तो क्या हो जाता, मार्जिनल हो जाता। ऑल राइट, नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन AR फर्म इज व्हाट, AR फर्म कैसी होती है, अभी आपको मैंने बताया, अब आप मुझे बता दो AR फर्म कैसी होती, कांस्टेंट होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। In monopoly and monopolistic competition, AR has tendency decrease, अभी बताया, AR tendency to decrease, नीचे की ओर। This is monopoly, single seller, and this is the monopolistic competition. In monopoly and monopolistic competition, क्या करना है, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, AR बड़ा होता है, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी कंडीशन हो, इन मोनोपोली कंडीशन कह रहा है AR ज्यादा होता है कि MR ज्यादा होता है, हमेशा MR तेज जाता है, ठीक है, तो हमेशा कौन तेज भागता है, MR तेज भागता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इन विच मार्केट AR MR इज इक्वल, यस, आप लोगों को ना क्वेश्चन समझ आए नहीं आए, रेवेन्यू सब लोग पढ़ चुके हो, आई थिंक रीसेंस में पढ़ा है, अभी एक दो दिन में पढ़ा है, तो ये 14 क्वेश्चंस हैं जो कर लो, नहीं समझ आएंगे तो पूछ लो, पहले रिप्लाई अपने आप दिया करो, उसके बाद सुना करो, बाकी के क्वेश्चंस के साथ कल जुड़ेंगे, ठीक है, बाय बाय।